यूपी के 2 अक्टूबर 2023 को हुए देवरिया हत्याकांड में एक बेहद सनसनीखेज इल्जाम सामने आया है। इस हत्याकांड में मारे गए प्रेम यादव की बेटी अर्चना का कहना है कि सत्यप्रकाश के बेटे देवेश ने ही मेरे पिता को मारा है। वो कहती है कि मेरे पापा के पास 2 अक्टूबर के दिन सुबह सुबह कॉल आया था। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि खेत से जुड़े किसी काम को लेकर ये कॉल था। फिर पापा खेत चले गए। यहाँ से सत्यप्रकाश दुबे का बड़ा बेटा पापा की बाइक लेकर चला गया। पापा बाइक लेने जब उनके घर गए तो पीछे से उन पर वार किया गया। इसके बाद देवेश को वहां से भगा दिया गया। वही मेरे पापा का कातिल है। अर्चना का ये आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन इसके साथ ही उसने यूपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। अर्चना कहती है कि हमने भी अपना पिता खोया है, लेकिन हर कोई सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से मिल रहा है। यूपी की सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। जी हाँ, देवरिया के थाना रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर 2023 को एक परिवार के 5 लोगों सहित कुल 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या हुई। उसके बाद प्रेम यादव पक्ष के लोगों ने बदला लेते हुए सत्यप्रकाश दुबे समेत उसके परिवार के 5 सदस्यों का मर्डर कर दिया। अब प्रेमचंद यादव की बेटी अर्चना कह रही है कि राज्य सरकार इस मामले में भेदभाव और एक तरफा कार्रवाई की तैयारी में है। अर्चना का आरोप है कि मृतक सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश एक नेता के घर पर रह रहा है। उसे नेता सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार हमारे साथ ठीक नहीं कर रही है। देवेश को नौकरी देने की बात की जा रही है, जबकि अर्चना कह रही है कि नौकरी या किसी भी तरह की सहायता देना है तो उन्हें दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए, सिर्फ देवेश ही क्यों। अपने आरोपों पर और जोर देते हुए प्रेमचंद यादव की बेटी अर्चना कह रही है कि देवेश ने बताया है कि वो घटना वाले दिन कथा में गया था। वो पूछ रही है कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष में किसके यहाँ कथा होती है। यूपी सरकार के बुलडोजर से प्रेम यादव का घर गिराने की तैयारियों पर बिफरी अर्चना के अपने तर्क हैं। वो कह रही है कि मेरे दादाजी फौज में थे, उन्होंने ही ये घर बनवाया है। हम लोग बचपन से इसी घर में हैं। गांव के लोगों के साथ साथ रिश्तेदारों को भी फंसाया जा रहा है। गांव में कोई पुरुष नहीं है। उधर प्रशासन ने मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। कार्रवाई शुरू करने से पहले प्रेम यादव के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस में लिखा है कि ये मकान सार्वजनिक भूमि को कब्जा करके बनाया गया है, इससे राजस्व को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने इसकी क्षतिपूर्ति के लिए रकम निर्धारित करते हुए प्रेम यादव के परिवार को इसे जमा करने का वक्त दिया है। साथ ही इस भूमि को खाली करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर लगाया गया नोटिस उसके पिता राम भवन यादव के नाम से जारी किया गया है। देवरिया हत्याकांड के बाद यूपी का सियासी माहौल भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी प्रेमचंद यादव परिवार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये भी एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त करे और रखे, और ऐसा कोई भी काम न करे जो माहौल बिगाड़े। शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता है, और न ही ऐसी वारदातें किसी सत्ता के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होनी चाहिए। अब देखना होगा कि अर्चना के सरकार पर भेदभाव के आरोप, यादव वर्सेस ब्राह्मण की राजनीति और देवेश दुबे को मिल रहे संरक्षण के आरोपों के बीच इस मामले की तह में छिपी असलियत क्या है और कब तक बाहर आ पाती है। वहीं अखिलेश यादव ने कार्रवाई होने पर माहौल बिगड़ने का खदशा जाहिर कर इस मामले में एक नई सियासी बहस भी छेड़ दी है।